और ना ही तो यहाँ कोई नाली साफ करने आता है, ना ही तो कुछ होता है। लैट्रिन आप लैट्रिन की सफाई करो, लैट्रिन की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, पानी आ रहा गंदा आ रहा। उसको बोलते हैं कूड़ जमादार को तो कहेगा हमसे क्यों बोलते हैं, अफसर से बोलो, अफसर को हम कहाँ ढूंढने जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल मोती नगर के ये सुदामापुरी झुग्गियां लगती हैं। आपको पहले झुग्गियों का रुख करवाएंगे कि आप देख सकते हैं कि झुग्गियां यहां पर किस तरीके से लोगों की बनी हुई है। लेकिन अगर सामने ही देखें तो गंदगी का अंबार कितना सारा इन झुग्गियों के पास है, जिसकी सफाई के लिए लगातार कंप्लेन करने के बाद भी यहाँ पर किसी भी तरीके की सफाई नहीं की गई है। सामने अगर दिखाया जाए तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ सुलभ शौचालय है जो कभी भी साफ़ नहीं होता है। हालांकि बिजली पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो सफाई की है, जो कहीं ना कहीं बीमारियों को पनपने के लिए सबसे ज़्यादा एक देखा जाए एक भरपूर उदाहरण के रूप में निकल करके आ रही है। क्योंकि बीमारियां इस पे किस तरीके से पनपेंगी वो हम सब जानते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पतली पतली गलियां दी गई हैं। आखिर यहाँ पर लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आइए लोगों से ही जान लेते हैं। कब से रह रही हैं माता जी यहाँ? यहाँ हमें बहुत साल हो गए, यहाँ हमारे शादी होके आई थी, बड़े साल पुराने हो गए। लैट्रिन आप लैट्रिन की सफाई करो, लैट्रिन की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, पानी आ रहा गंदा आ रहा। तो जब से आप यहाँ पे हैं तब से ये समस्याएं हैं? नहीं, अभी बीच में हुई हैं, जब से नहीं है। तब से नहीं? हाँ, अभी बीच में हुई हैं। तो क्या इसकी कंप्लेन दर्ज करवाई थी? कंप्लेन कितनी बारी करवाई गई, कोई यहीं सुनवाई ही नहीं होती, क्या करूं। हाँ, सुनवाई नहीं है। अभी परसों आए थे वो बड़े अफसर यहाँ, तो बदली जो करते थे काम उनकी करवा गए हैं। अब देखो क्या होता है। हाँ, कुछ इलाके साफ किए गए हैं और कुछ इलाके साफ नहीं। हाँ, लैट्रिन तो बिल्कुल नहीं साफ होती है। आप लोग कहाँ जाती हैं नित्य क्रिया? में जाती हूँ लैट्रिन, हाँ, गंदगी में भर जाती हैं। रखा होता है, डब्बा पड़ा होता है और वो उठाते ही नहीं है कभी। कपड़ा जो पड़ा, कपड़े जो होते हैं नहीं उठाते हैं कभी। इतना गंद होता है ना कि उसमें तो बैठने को मन नहीं करता। मैं तो यहाँ जाती नहीं, मैं तो उधर जाती हूँ शौचालय में। इतनी यहाँ गंदगी होती है कि बंदा 2 मिनट अंदर बैठ नहीं सकता। वाला शौचालय साफ रहता है? उधर साफ सुथरा रहता है। तो इसके लिए शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे? शिकायतें कितनी बार इसको बोलते हैं, जो ये झाड़ू झूड़ू लगाने वाला ये अफसर जो बैठता है वो बकवास इतनी मारता है। क्या बोलते हैं? यहाँ कूड़ा कई बार फेंक देते हैं, जैसे गाड़ी तो नहीं आती है, ऐसे टाइम पे आती है कि हम तो कोठियों का काम करने जाते हैं, घर थोड़ी बैठे होते हैं। इस टाइम पे गाड़ी आती है कि हम घर नहीं होते, तो बंदा कहाँ फेंकेगा? यहीं फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा? क्या बोलते हैं आपको? यहाँ उठा एक दिन तो मेरे से थैली उठवा ली थी उसने, मैंने फेंका तो। अच्छा, इस तरीके का अरे बर्ताव डब्बे रखवा दें, डब्बे रखवा दे, यहाँ पे कूड़े के दान बनवा दे, कुछ कर दे, सफाई तो कूड़ा सफाई हो शौचालय की जाए। तो बिल्कुल नहीं होती, नहीं। और ना ही तो यहाँ कोई नाली साफ करने आता है, ना ही तो कुछ होता है। बरसात में कैसा मंजर रह जाता है? बरसात में क्या ये गंद मचा रहता है, यहाँ पानी नालियों का घर में जाता है, ये मंजर होता है। और क्या होना है? तो देखिए लगातार और भी लोग हैं और महिलाएं हैं, हम उनसे जिक्र कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको देख लेते हैं, यहीं पे ही प्याज भी कट रही हैं और यहीं गंदगों का अंबार लगा हुआ है। क्या बताएंगी? क्या बताऊँ, देख तो रहे हो, क्या बताऊँ। हम तो देख रहे हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ सारी ही दिक्कतें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, साफ सफाई नहीं। लैट्रिन अंदर जाके देखो इतना गंद है, बेचारे बच्चों को ले लेके कहाँ हम लैट्रिन करवाने जाएं। और नालियाँ तो भरी पड़ी हैं, ये देखो वहाँ कूड़ा खुदा पड़ा ना, उसको उठाने की कोई वो है चांस ना। यहाँ से झाड़ू नहीं लगाता, हम लोग अपने दरवाजे झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं तो उसका सुनाते हैं हमें कि यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हो, कहाँ आप फेंकते शौचालय दिखवा सकती हैं? चलो। लैट्रिन बाथरूम नहीं उतरेगा मैडम, इतनी गंदगी। हम लोग कोठियों में काम करते हैं। वो तस्वीरें जरा हम दिखा देते हैं वायरल कि किस तरीके से आदमी यहाँ पर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हम लोग घरों में काम करने जाते हैं, वहाँ से कर करके आते हैं लैट्रिन बाथरूम। इतनी ऐसा मंजर हो चुका है। ऐसा मंजर हो चुका है, दिखा। इसकी शिकायतें करी है? कितनी बार प्रधान को बोला, कहता हूँ हम बोल, एक मिनट बोल, कोई लेडीज तो नहीं। आइए चलते हैं। इतनी बदबू है कि यहाँ बोला तक नहीं जा रहा है। ये पैड वगैरह, ये लेडीजों के सारे देखो, दरवाजे देखो, ये ऊपर से लीक होता है सारे, ना बिजली है ना कुछ है। इतनी गंदगी है कि यहाँ पर बात तक नहीं की जा रही है, बोला नहीं जा रहा है। और यहाँ पर यही महिलाएं किस तरीके से आती हैं, नित्य क्रिया के लिए आती हैं। आप खुद सोच सकते हैं कितनी बीमारियों की छोटे छोटे इतने मच्छर है मैडम, क्या करें। ये ऊपर से इतना लीक होता है, कभी भी ऊपर गिर सकता है। ये ऊपर से लेंटर पूरा जर्जर हो रखा है और
अभी भी किसी वक्त बारिश का मौसम चल रहा है और गिर सकते किस हैं। तरीके से गंदगी के साथ साथ ये देखो, अभी भी लीक हो रहा है मैम। चू रहा है। अभी भी चूरा देखो, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। सफाई तो छोड़िए, एक डस्टबिन तक नहीं रखी गई है कि जो अगर देखा जाए पैड वगैरह बंदा फेंके तो कहाँ फेंके। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाद में हमसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या चीज़ पड़ी है। कोई सफाई नहीं मैम, बहुत गंदगी है। और सबसे ज़्यादा शिकायत तो लैट्रिन, उधर भी जेंट्स की भी बनी, वहाँ भी बोन नरक है, उधर भी है। आपको हम पुरुषों का भी दिखा देते हैं। ये तो महिलाओं का था, उसकी क्या सच्चाई थी। बात होता है कि विकास हो रहा है, दिल्ली साफ हो रहा है। सफाई हुई है अभी यहाँ पर और महिलाओं की नहीं करी है, तो देख लीजिए। हाँ, अभी कुछ ही देर हुआ है जहाँ पर इसको साफ किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं वाला छोड़ दिया गया, महिलाओं का नहीं साफ किया गया। वो भी नहीं करा, वो नहीं करा, काम चलतू है यहाँ पे। देखो, बोलो तो कर दे ना, तो कोई तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं बैठता है। कोई नहीं बैठता। देख तो रहे आप, कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखो कूड़ा यहाँ इतने दिन से पड़ा, वो कुछ नहीं। कोई कितने दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है? यार 2 हफ्ते हो गए इसको। 2 हफ्ते। हाँ। 2 हफ्ते से कोई कूड़ा गाड़ी तक नहीं आई है। कोई गाड़ी तक नहीं आई है, और ना इसको कोई उठवान उसको बोलते हैं कूड़ा जमादार को, तो कहेगा हमसे क्यों बोलते हैं, अफसर से बोलो। अफसर को हम कहाँ ढूंढने जाके, हम तो अफसर को हम कहाँ ढूंढे। कूड़ा गाड़ी वाले आकर के कहते हैं कि अफसर से बात करो। हाँ, जो कूड़े वाले को बोलो ना, झाड़ू लगाते हैं, वो कहता है हम क्यों उठाएं, अफसर को बोलो। साफ तौर पर बोल देते हैं कि अफसर को। अफसर को हम कहाँ ढूंढे। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आसपास की सफाइयों के लिए सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। पुरुषों का साफ कर दिया गया, महिलाओं में कितनी गंदगी भरी हुई थी आप देख सकते हैं। वहाँ खड़े होकर के बातचीत करना भी दूभर था, और जिस तरीके से तो देखो ना, वो भी बच्चे निकलते हैं, दिखता है सब कुछ। ये देखिए, टूटे फूटे दरवाजे हैं, बिल्कुल सही बात कहा है। देखो बच्चे निकलते हैं, वो देखते हैं यहाँ से। ये भी जेंट्स बाथरूम ये भी बना हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं मैम। वो भी जेंट्स का ही बना हाँ, हुआ वो है। भी जेंट्स का है, वो टॉयलेट वगैरह जैसे बाथरूम में करना होता है। देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और विकास हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है उसकी तो तस्वीर हमें दिखी नहीं, लेकिन विकास के नाम पर क्या खेल हो रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार बोलती है कि बहुत अच्छा काम करा दिया गया है। बारिशों का दौर चली रहा है, मानसून सत्र चली रहा है, लेकिन सीवर भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है। गंदगी का अंबार देख लीजिए, इतने कूड़े करकट और तमाम चीज़ें हैं। आखिर यहाँ पर रहने वाले किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये खुद आप सब तौर पर समझ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।